है स्टूडेंट। पहले दो हमने कर लिए हैं कि मास एंड मोल्स का रिलेशनशिप। अभी हम करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मोल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन्स नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ एंटिटीज मीन्स उसमें एटम आ जाए, मॉलिक्यूल्स आ जाए, आयंस आ जाए। ठीक है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। सो करते हैं, देखते हैं क्या है। कि बोलता है कि 1.3 एग्जाम्पल है, 1.3 है एग्जाम्पल। कौन सा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules in 60-10 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। क्या बेंजोइक एसिड C7H6O10। ठीक है, O2 ये क्या है हमारे पास। तो वह बोल रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स जहाँ पर भी आ जाए आप कहेंगे पार्टिकल की बात हो रही है, नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ एंटिटीज की बात हो रही है, नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, मॉलिक्यूल्स डिनोट करता है। तो यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है हमको, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स मीन्स नंबर ऑफ एंटिटीज, पार्टिकल्स, आयंस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डेटा, का डेटा है, हम डेटा यहाँ पर देखेंगे। वेरी सिंपल, क्या करेंगे हम यहाँ पर देखें, हमारे पास गिवन मास कितना हुआ मिला हुआ है, गिवन मास मिला हुआ है 60-10 ग्राम। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स को कैसे शो करती हैं, एन से, कैपिटल एन से, कैपिटल एन से शो करती हैं। ठीक है, तो हम क्या पहले हमको क्या फाइंड आउट करने होंगे, हमको पहले फाइंड आउट करना होगा नंबर ऑफ मोल्स, देन हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले मोल्स फाइंड करेंगे, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे। देखें, मोल एंड मॉलिक्यूल्स में बहुत डिफरेंस होता है, रात और दिन का फर्क होता है। ठीक है, तो मोल्स और मॉलिक्यूल्स में बहुत डिफरेंस है। मॉलिक्यूल्स मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल्स मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो हम देखते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का क्या है, मास अपान मोलर मास। क्या है, मास अपान मोलर मास। तो वेरी सिंपल, गिवन मास हमको कितना मिला हुआ है, 60-10 अपान में मोलर मास। इसका मोलर मास, इसका बेंजोइक एसिड का, इसका बेंजोइक एसिड, ये है हमारे पास बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड का ये क्या है हमारे पास फार्मूला है। तो ऐसे इससे ही आप क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं। ये थे C7H6O2। वेरी सिंपल, टोइलिन, टोइलिन किसका है, एटॉमिक मास कार्बन का, इंटू 7 प्लस 1 हाइड्रोजन का है एटॉमिक नंबर, इंटू 6 क्या है इसका नंबर है। ठीक है, जो मिला हुआ है मॉलिक्यूल्स एटम को। ऑक्सीजन 16 × 2। तो आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट यहाँ से आप कर सकते हैं। ये क्या कितना बनता है, 32 प्लस 6 बनता है। ठीक है, ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, ये क्या है, 44। तो ये क्या कितना बन रहा है हमारे पास, 120 बन रहा है। क्या बन रहा है, 120। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 120 ग्राम बन रहा है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आएंगे। क्या, नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आएंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आए हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकल के कर आए हैं हमारे पास 5 मोल। कितना, 5 मोल। ठीक है, किससे आपको ऐसे कर सकती है, 60-10 इन डिवाइडेड बाय 120। दैट्स अ वेरी इजी। क्या, 5 दफ़ा 5 टाइम्स क्या करेंगे, उस पर लगाएंगे तो हम क्या मिल जाएगा हमारे पास, नंबर मिल जाएगा। तो 5 120 16.10। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास मोल्स निकल कर आए हैं। अभी हम क्या करेंगे, फार्मूला पुट आउट करेंगे।
इसका फार्मूला हमने पढ़ा था कि n इंटू एन ई, ऐसे पढ़ा है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन। तो वेरी सिंपल, n हमारे पास यहाँ पर मोल्स कितने दिए गए हैं हमारे पास, अभी हमने निकाले हैं, तो क्या 5 इंटू यहाँ पर एन ई के थ्रू नंबर कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 560 और 5 6 30, क्या 30.1 इंटू 10⁻23। क्या लिखूंगा यहाँ पर, पार्टिकल्स लिख सकता हूँ, मोलिक्यूल्स लिख सकता हूँ, इंटिटीज लिख सकता हूँ, आइंस लिख सकता हूँ, जो मर्जी आपको चाहे वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एटम्स। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है जो किससे रिलेटेड है, इंटर कन्वर्जन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मोल। हमारे पास दूसरा क्या है इसके रिलेटेड है ये, तो यहाँ पर कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप नोट कर लें। .4 है, कैलकुलेट द मास ऑफ 4.39 into 10⁻24 एटम्स ऑफ ऑरियम। ऑरियम क्या है हमारे पास, गोल्ड का लैटिन नेम है। ऑरियम इज 197 ग्राम। ठीक है, मोलर मास ऑफ गोल्ड इतना है, गोल्ड का मोलर मास कितना है, ये है, ठीक है, सॉरी 197। ठीक है, मोलर मास ऑफ गोल्ड ये 197। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एटम्स। वेरी सिंपल, क्या है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर आप देखें, पहले मेक अ डेटा है, क्या है, कैलकुलेट द मास, मास पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन एटम्स क्या है, दिए गए हैं। नंबर ऑफ एटम्स को हम कैसे इग्नोर करते हैं, कैपिटल एन से। क्या कैपिटल एन कितना मिला हुआ है, 4.39 इंटू 10⁻24 एटम्स। ठीक है, और हमको क्या चाहिए, मास चाहिए। क्या चाहिए, मास चाहिए, मास चाहिए। और गोल्ड हमारे पास क्या है, एटम्स किसके दिए गए हैं, गोल्ड के दिए गए हैं। गोल्ड का मोलर मास कितना है, 197 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो वेरी सिंपल, सॉल्यूशन किया और देखते हैं सॉल्यूशन पर। आपने पढ़ा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स का ये मास फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, दैट इज वेरी इजी। तो आपने ये देखा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल का ये होता है फार्मूला n इंटू एन ई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए मास चाहिए, किसका, एटम का। तो हम यहाँ पर ये क्या है, मोल्स को क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे, मास अपॉन मोलर मास इंटू एन ई। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, मास। ठीक है, तो गिवन मास कितना है हमारे पास, गिवन मास, लेकिन हमको चाहिए क्या, मास चाहिए। क्या चाहिए हमको, मास। तो मास इस साइड पर आ जाएगा और n इंटू एम अपॉन एन ए ये आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला कैसे आया है कि मैंने गिवन मास को यहाँ पर रखा है और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो ये इसको ऊपर लेके आऊँगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, n इंटू एम अपॉन एन ए। तो मास, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने मिले हुए हैं हमारे पास, 4.39 इंटू 10⁻24। ठीक है, मोलर मास कितना है गोल्ड का, 197 इंटू 197 अपॉन इवागे थ्रू नंबर कितना होता है, इवागे थ्रू नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10⁻23।
अभी क्या करना है हमको, जस्ट इसका सिंप्लीफाई करना है इसको। तो वेरी सिंपल, 4.39 इंटू 10⁻²4, और आप ये लिख लें हमारे, तो 6.022, और ये क्या है हमारे पास, इंटू 10⁻10⁻, ऐसे भी कर सकते हैं कि 23 यहाँ पर क्या है प्लस का है, वहाँ पर क्या है माइनस में आएगा। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 यहाँ पर पुट्टी कर दें, आप 23 ऐसे ही लिख सकते हैं। तो वेरी सिंपल, आप क्या करेंगे, 2 to the 4, 3 to the 6, 2 by 3, ठीक है, इंटू 10⁻24 एंड 3.02 अपॉन इंटू 10⁻23। इसको क्या करेंगे, जस्ट ये कट हो जाएंगे अब आपस में, और क्या बन जाएगा, जस्ट 10 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो वेरी इजी, 2/3, ठीक है, 2/3, और हमारे पास ये किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्या इसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 20 ये हो गया, ये क्या होगा 20 अपॉन में 3। ऐसे ही कर सकते हैं आप आगे, ये कैलकुलेशन है, सारा कैलकुलेशन में आप कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसीजर क्या एक ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इंटरकन्वर्जन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मोल्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, वॉल्यूम एंड मोल्स। तब तक के लिए हम